खबर हाजीपुर से है, जहां बिहार के डीजीपी देर रात औचक निरीक्षण करने नगर थाना पहुंचे। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार के साथ जैसे ही डीजीपी का काफिला नगर थाना आकर रुका, वैसे ही पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीजीपी एसके सिंघल और एडीजी ने थाने में गहनता से जांच की, थाने में तैनात महिला सिपाहियों से बात की और थाना के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। वहीं डीजीपी ने वारंट के तामिला में देरी और थाने में धूल फांकती गाड़ियों को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए भी कड़े निर्देश नगर थाना अध्यक्ष और एसपी को दिया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि अब लगातार इस तरह थानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और इसके लिए मुख्यालय में मौजूद सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। राज्य के अलग अलग जगहों पर जाकर थानों का औचक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और बेहतर पुलिसिंग को कायम करना ही औचक निरीक्षण का उद्देश्य है। हमारा मल्टीपर्पज है। पहली चीज तो ये देखना कि थाने में साफ सफाई, थानों के अंदर जो साधन है, जिस साधन के आधार पर पुलिस चलती है, गाड़ी कैसी है, मैन पावर कितनी है, कितने जवान हैं, कितने अफसर हैं, उनमें काम का बंटवारा किस तरह का है, क्या जो है रिकॉर्ड हमारे कुछ मेंटेन ठीक से हैं या नहीं है, ये चीज भी देखी गई है। और किस तरह से हम अच्छी से अच्छी पुलिसिंग कर सकें, किस तरह से हम पब्लिक को अपने साथ जोड़ सकें, किस तरह से हम पब्लिक के सहयोग से क्राइम को कंट्रोल कर सकें, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें, ये सारे पर्पज को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारी विजिट औचक है। ये हम इनको बता के नहीं आए हैं, हमारी रात की विजिट है, औचक विजिट है। हमारी जो उद्देश्य है वो यही है कि थाना अच्छे से अच्छा, बिल्कुल व्यावसायिक प्रोफेशनल ढंग से काम करे और लोगों की को अच्छी से अच्छी सेवा दे सके। और कालांतर में जब हमारे संसाधनों में और वृद्धि हो तो उसके लिए तैयारी अभी से की जाए, ताकि जब हमारी मैन पावर बढ़े, हमारी महिला जो सिपाही और महिला हमारी पदाधिकारियों की जब संख्या बढ़ेगी तो उनको रहने में, उनको कार्य करने में, उनको ड्यूटी करने में कोई कठिनाई नहीं। क्या कुछ फाइंडिंग रहा सर, और क्या कुछ फाइंडिंग इंटरनली जो है हमने कई चीजें देखी हैं और उसमें किस किस तरह से सुधार करना है, आज उसके बारे में इनको बहुत विस्तार से बताया गया है। हमारे एसपी साहब को भी बताया गया, हमारे डीएसपी साहब को भी हमने बताया है, अब अफसर इंचार्ज को भी बताया है जो कि सर्कल इंस्पेक्टर भी हैं। और जो भी हमें यहाँ पर अफसर और जवान मिले जिनसे हम बात कर सकते थे, इन सब चीजों को समझाने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए वो हमने सारे काम। संसाधनों को लेकर आपने कुछ देखा कि हमने बहुत चीजें देखी हैं और जो है आने वाले दिनों में हम यहाँ पर और भी संसाधन को कैसे बढ़ाना है, खास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे डेवलप कर सकें इस थाने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा थाना है और इसका वर्कलोड जो है आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो वो चीजें मैंने देखी हैं और इसमें हम निश्चित तौर पे और कुछ भवन बनाने का प्रयास करें। डीजीपी साहब का और भी आगे भी इस तरीके का सरप्राइज ये प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये लगातार चलेगी। केवल मेरे आने की बात नहीं है, हमारे पुलिस मुख्यालय के जो जितने सीनियर अफसर हैं उन सबको हमने अलग अलग इलाकों में भेजा हुआ है, वो लोग भी जाके सब चीजें देखेंगे। उद्देश्य एक ही है कि अच्छी से अच्छी पुलिसिंग और लोगों का कितनी मदद कर सकते हैं वो हो, और साथ साथ पब्लिक और पुलिस मिलके कितना अच्छा काम कर सकते हैं समाज के लिए, वो उद्देश्य है। किन किन बिंदुओं पर आगे बेहतर दिखेगा काम इसमें? बिल्कुल, देखिए जो काम करने के बहुत सारे मापदंड हैं। जैसे पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि क्राइम को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और उसके लिए जरूरी है कि हम केसेस पे अच्छे से अच्छा काम करें, हम वारंट कुर्की की वगैरह पे अपनी जो पकड़ है वो और अच्छी रखें, और जो पुराने मामले हैं उनको जितना जल्दी हो सके गिरफ्तारियां वगैरह करवा के निष्पादन करें। उससे स्थिति में हमेशा सुधार होता है और आगे भी फायदा होगा। इशू पे सर सवाल उठ रहा है, इन दिनों विधानसभा में भी सवाल उठा है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात में और क्राइम की बात में मैं 2-3 बात कहना चाह रहा हूं। पुलिस के अंदर जो भी बात होती है उसमें कभी कभी बहुत गंभीर घटना भी होती हैं, बहुत दुखद घटना भी होती हैं, जैसा कि इनको मैं मानता हूं ये घटना उसी श्रेणी की है, लेकिन इन घटनाओं को कभी भी जनरलाइज जो है वो नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सिंपल सा साधारण उदाहरण दे रहा हूं। 2021 में पूरे कैलेंडर ईयर में हमारे मर्डर केस में कमी आई है, डकैती में कमी आई है,
बैंक डकैती में कमी है, बैंक लूट में कमी है, हमारे रॉयट के केसेस में कमी है, बलात्कार के केसेस में कमी है, SC/ST एक्ट के केसेस में कमी है। बढ़ोतरी हुई है केवल चोरी में और जो रॉबरी के केस है, जो लूट के केस है, उनमें बढ़ोतरी हुई है। और वर्ष 2022 के जो शुरू के 2 महीने हमारे निकले हैं, उनमें जो लूट के केसेस हैं, डकैती के केसेस, उसमें और सुधार हुआ है, हत्या के केसेस में भी सुधार हुआ है। तो इनको हम चैलेंज की तरह देखें। दुखद घटना है, जिनके साथ भी हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ में है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और इन घटनाओं का उद्भेदन जो है पूरी ताकत लगा के किया जा रहा है। बहुत सारे हमें क्लूज मिले हैं, बहुत सारी और भी बातें मिली हैं। उन सब चीज में पुलिस जो है हमेशा ऐसे केसेस में उद्भेदन करती आई है और इनका भी उद्भेदन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। धन्यवाद।